बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर सुहेल अरशद और आज के इस सेशन में खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर नंबर 15 डिस्कस करेंगे। लेक्चर नंबर 15 जो है वो हमारा असाइनमेंट स्टेटमेंट, असाइनमेंट ऑपरेटर और इन चीज़ों पर मुश्तमिल है। असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है, असाइनमेंट स्टेटमेंट की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर को हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें जो हैं वो कवर करेंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है। असाइनमेंट स्टेटमेंट इज यूज्ड टू असाइन अ वैल्यू और कंप्यूटेशनल रिजल्ट टू अ वेरिएबल। असाइन अ वैल्यू और रिजल्ट, जो हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं उसका रिजल्ट जो हम किसी वेरिएबल के अंदर रखवाते हैं वो हम किसके थ्रू रखवाते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट के थ्रू। इसके अंदर जो सिंबल है इक्वल, जिसको हम कहते हैं, जो ये इक्वल का सिंबल होता है ये रिप्रेजेंट करता है असाइनमेंट ऑपरेटर को। फॉर एग्जांपल हमारे पास a इज इक्वल टू 5 है। अब हम क्या कर रहे हैं, ये a इज इक्वल टू 5 में ये जो इक्वल टू ये है इसको हम कहते हैं ये हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर का क्या काम है, असाइनमेंट ऑपरेटर का काम है आर वैल्यू, ये हमारे पास आर वैल्यू है, किसके अंदर रखवाना, एल वैल्यू में। तो अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की जाए तो ये क्या करेगा, आर वैल्यू आपकी एल वैल्यू के अंदर रखवाएगा। किसी भी असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास एक आर वैल्यू होती है जिसको हम राइट वैल्यू कहते हैं, एक हमारे पास एल वैल्यू होती है जिसको हम लेफ्ट वैल्यू कहते हैं। और आपने ये चीज हमेशा याद रखनी है कि असाइनमेंट स्टेटमेंट के अंदर हम आर वैल्यू किसको असाइन करेंगे, एल वैल्यू को। और इसके अंदर ये जो ऑपरेटर इस्तेमाल हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर। और इस पूरी लाइन को हम क्या कहते हैं, असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइनमेंट स्टेटमेंट की कौन सी टाइप्स होती हैं ये हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। असाइनमेंट स्टेटमेंट की फर्स्ट जो टाइप है वो हमारे पास है सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट। सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट क्या है, सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट में जैसे मैंने भी आपको बताया कि हमारे पास एक राइट साइड पर चीज लिखी जाती है और एक हमारे पास लेफ्ट साइड पर लिखी जाती है। लेकिन इसमें हमने एक चीज का ख्याल रखना है कि हम इसमें जो चीज राइट पर लिखेंगे, जैसे a इज इक्वल टू 5 है, तो ये जो राइट पर लिखेंगे ये किसको असाइन होगी, a को। ये a इज इक्वल टू 5 का मतलब ये नहीं है कि a और 5 आपस में बराबर हैं। मैथमेटिक्स में a इज इक्वल टू 5 और 5 इज इक्वल टू a, ये दोनों क्या है, आपस में बराबर हैं। लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर ये गलत है। सी लैंग्वेज के अंदर ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। सी लैंग्वेज में इस सिंगल इक्वल टू का मतलब है ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये आर वैल्यू एल वैल्यू को, यानी कि राइट वैल्यू जो है वो लेफ्ट वैल्यू को असाइन करता है। तो अगर आप नोट करें तो आर वैल्यू जो है वो 5 है, वो ए को तो असाइन हो सकती है, लेकिन यहां पर जो ए था वो 5 को असाइन नहीं हो सकता क्योंकि 5 तो कांस्टेंट है। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है, जब भी लिखा होगा a इज इक्वल टू 5, इसका मतलब ये नहीं है कि a और 5 आपस में बराबर हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि a जो है उसको 5 क्या हो रहा है, असाइन हो रहा है। राइटिंग वेरिएबल टू द राइट साइड एंड वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड विल कॉज सिंटैक्स एरर। क्या कह रहा है जी, कि अगर आप इसके अंदर ये जो वेरिएबल है उसको राइट साइड पर लिखें और उसकी वैल्यू को लेफ्ट साइड पर लिखें तो ये क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। क्यों, क्योंकि इस तरह आप नहीं लिख सकते। आप कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू है वो किसी कांस्टेंट को असाइन नहीं करवा सकते। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, और वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है। तो आप इसको a इज इक्वल टू 5 लिखेंगे, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है। इसका जो सिंटैक्स है हमारे पास, हम वेरिएबल लेफ्ट साइड पर लिखते हैं और राइट साइड पर हम एक्सप्रेशन लिखते हैं। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये हमारे पास कोई वेरिएबल भी हो सकता है, ये एक्सप्रेशन हमारे पास कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, और ये किसी भी तरह का अर्थमेटिक, लॉजिकल, रिलेशनल कोई भी एक्सप्रेशन हो सकता है। अब ये एक्सप्रेशन वेरिएबल किस तरह से हो सकता है, मैं इधर लिख रहा हूं जी वेरिएबल a और इसको मैं असाइन करवा देता हूं वैल्यू b की, तो कोई मसला नहीं है। तो ये जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन लिखा हुआ है b, इसकी जो भी वैल्यू होगी वो किसको असाइन हो जाएगी, a को। इसकी एग्जांपल हम कुछ इस तरह से लेते हैं
ए बी, मैंने दो वेरिएबल्स लिए इंटीजर डाटा टाइप के, एक ए था एक बी था, मैंने बी के अंदर 10 रखवा दिया और उसके बाद मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा ए इज इक्वल टू बी। अब क्या होगा, जब मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी थी तो ये जो दो वेरिएबल्स बने थे ए और बी, मैंने बी के अंदर 10 रखवाया तो बी में क्या आ गया 10, और इस स्टेटमेंट से क्या हुआ, बी की वैल्यू किसको मिल गई, ए को, तो ए में भी क्या आ गया 10 आ गया। तो कोई मसला नहीं, हम इसके राइट साइड पे वेरिएबल लिख सकते हैं। यहां पर देखें हमने इसके राइट साइड पे कांस्टेंट लिखा है, यहां पर देखें हमने इसके राइट साइड पे क्या लिखा है, वेरिएबल लिखा है। इवन हम इसके राइट साइड पे पूरा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं ए में क्या करता हूँ, बी प्लस 5 रखवा लेता हूँ, तो ये पूरा एक्सप्रेशन है, यानी कि बी की वैल्यू क्या है 10 और 10 प्लस 5 15, तो ए में क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। तो हम इसकी जो राइट साइड पर लिख रहे हैं वो राइट साइड पे हम कोई वेरिएबल भी लिख सकते हैं, कांस्टेंट भी लिख सकते हैं और कोई एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पर हम हमेशा क्या लिखेंगे, वेरिएबल लिखेंगे। लेफ्ट साइड पर वेरिएबल के अलावा कोई भी चीज आप नहीं लिखेंगे, ये चीज आपने ध्यान में रखनी है, वरना क्या आएगा, सिंटैक्स एरर आएगा। इसकी एग्जांपल्स नीचे लिखी हुई हैं, हम a इज इक्वल टू 10 लिख रहे हैं तो 10 किसको असाइन हो रहा है, a को। इसी तरह से यहां पर ये b मल्टीप्लाई बाय b माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय c, ये लिखा हुआ, ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन कैलकुलेट होगा और इस एक्सप्रेशन का जो भी आंसर आएगा वो सबसे एंड में d को असाइन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो इस ये इक्वल का साइन है, ये क्या करता है, ये राइट साइड पे लिखी हुई पूरी वैल्यू को लेफ्ट साइड पे लिखी हुई वैल्यू को असाइन करवाता है। तो ये पहले पूरी कैलकुलेशन होगी और उसके बाद ये इसको क्या हो जाएगा, असाइन हो जाएगा। इसको हम कहते हैं, ये हमारे पास सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट है। सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड पे वेरिएबल लिखते हैं और राइट साइड पे कोई वेरिएबल या कोई कांस्टेंट या कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं। इसके बाद इसकी एक और टाइप है हमारे पास, वो हम नेक्स्ट बोर्ड पे जाके डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी सेकंड जो टाइप है वो हमारे पास है जी कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। हमने सिंपल टाइप तो पढ़ ली, सिंपल टाइप में हमने क्या पढ़ा, राइट और लेफ्ट, राइट साइड आर वैल्यू, लेफ्ट साइड एल वैल्यू। आर वैल्यू किसको असाइन होगी, एल वैल्यू को। अब सम टाइम हमें क्या पड़ता है, हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि हम एक वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन करवा सकते हैं। तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। असाइन वन वैल्यू टू मोर देन वन वेरिएबल्स, एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही वैल्यू असाइन करवाने का नाम क्या है जी, ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट है। इसका जो सिंटैक्स होता है वो ये होता है, मैंने लिखा वैल्यू 1 इज इक्वल टू वैल्यू 2 इज इक्वल टू वैल्यू 3 इज इक्वल टू वैल्यू 4 इज इक्वल टू वैल्यू n। अब यहाँ पर आप कोई भी एक वैल्यू देंगे, ये वाली वैल्यू इसको साइन हो जाएगी, फिर ये इसकी वैल्यू इसको साइन हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसको साइन हो जाएगी, इसकी वैल्यू इसको साइन हो जाएगी, और ये सारे के सारे जितने भी वेरिएबल्स होंगे इनके अंदर एक ही वैल्यू आ जाएगी। इसको कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। इसकी एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, हम हैश इंक्लूड एसटीडी और डॉट हैश लिखते हैं, वॉइड में इनसे प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, और इंट ए बी सी, मैंने लिखा इंट ए बी सी, इसका मतलब है कि मैंने तीन वेरिएबल जो है वो बना लिए, ए बी और सी। अब ए जो है इधर हमने नीचे क्या लिखा हुआ है, हमने लिखा हुआ है कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट लिखा ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 10। अब होगा क्या, सबसे पहले ये जो 10 है ये किसको असाइन होगा, सी को, क्योंकि मैंने आपको एक चीज अभी पीछे बताई है कि ये जहां पर भी ये असाइनमेंट ऑपरेटर लगा हुआ होता है ना, ये सबसे एंड में कैलकुलेट होता है, उससे पहले राइट साइड कैलकुलेट होती है। तो यहाँ सबसे पहले सबसे राइट साइड कैलकुलेट हुई, 10 किसको मिल गया, सी को, तो ये सी में क्या आ गया 10। उसके बाद सी की वैल्यू किसको मिल गई, बी को। अब सी की वैल्यू 10 थी तो 10 इसको असाइन हो गई। इसी तरह से बी की वैल्यू किसको मिल गई, ए को, तो ए में भी क्या आ गया 10 आ गया। अब ये एक वैल्यू जो है वो हमने इन तीन वेरिएबल्स को क्या करवा दी, असाइन करवा दी। इसको हम कहते हैं कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट। और ये कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट के जरिए हम एक वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल्स को असाइन करवा देते हैं। मैं यहाँ पे प्रिंट एफ करके परसेंटेज डी करके ए कर रहा हूँ तो 10 प्रिंट होगा, बी करूंगा तब भी 10 प्रिंट होगा, सी करूंगा तब भी 10 प्रिंट होगा। तो ये चीज आप याद रखें कि जब आपको एक वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल्स को करवानी हो, मकसूद हो असाइन करवानी, तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको इस तरह इक्वल टू लगा लगा के उसको असाइन कर सकते हैं। और उसको असाइन करने का मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि बैक एंड पे किस तरह से असाइन होती है। बैक एंड पे ये वाली वैल्यू पहले इसको असाइन होगी, फिर ये इसको असाइन होगी, ये इसको, और इसकी वैल्यू इसको असाइन होगी, और इस तरह से हमारा जो है वो सारे के सारे वेरिएबल्स को एक वैल्यू असाइन हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है उसके लिए नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं।
आज का लास्ट टॉपिक जो है वो हमारा है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या होते हैं और कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन क्या होता है। कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। और कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्या हैं? बेसिकली कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर के अंदर हम क्या करते हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर को किसी दूसरे ऑपरेटर के साथ कंबाइन कर लेते हैं, उसको हम कहते हैं ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। हम किसी पर्पस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं या क्या इसके बेनिफिट्स हो सकते हैं, ये हम डिस्कस करते हैं बाद में। पहले हम देखते हैं हम इससे करवा क्या क्या सकते हैं। हम इससे ऐड करवा सकते हैं, सब्ट्रैक्ट करवा सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड करवा सकते हैं किसी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर या किसी दूसरे कांस्टेंट की वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर। ये हमारे पास चार ऑपरेटर्स होते हैं, प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल टू, डिवाइड इक्वल टू। इवन इसके अंदर हम रिमाइंडर वाला ऑपरेटर भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम ये चार ऑपरेटर्स जो हैं इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं। सिंटैक्स इसका हमारे पास है जी, हम लिखते हैं वेरिएबल, वेरिएबल के बाद हम ऑपरेटर लिखते हैं, ऑपरेटर के बाद हम असाइनमेंट ऑपरेटर डालते हैं और उसके बाद हम उसकी वैल्यू लिख देते हैं। एग्जाम्पल इसकी कुछ इस तरह से है कि अगर हम लिखें a इज इक्वल टू a प्लस 5। अब इसमें आप एक चीज नोट करें, इसके अंदर हमारे पास यही वाला वेरिएबल जो है ये असाइनमेंट ऑपरेटर के राइट साइड पे भी है, यही वाला वेरिएबल इस असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट साइड पे भी है। अब हम इसको दोनों साइडों पर लिखा हुआ है, अगर हम इसी ऑपरेटर को, इसी एक्सप्रेशन को हम कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन के अंदर बदलना चाहें तो हम किस तरह से करेंगे? बड़ा सिंपल सा इसका मेथड है। हम सिर्फ ये करेंगे कि हम ये जो दो दफा हमने एक ही वेरिएबल का नाम लिखा है, इसमें से हम एक वेरिएबल को खत्म कर देंगे और इन ऑपरेटर्स की आपस में जो जगह है वो बदल देंगे। अब देखें, फर्स्ट स्टेप में क्या कर रहा हूं, मैं इस वेरिएबल का नाम लिख रहा हूं, उसके बाद मैंने इन दोनों की जगह आपस में बदल दी। मैंने यहां पे इक्वल टू की जगह प्लस लिख दिया और प्लस की जगह इक्वल टू लिख दिया। उसके बाद मैंने ये वाला a जो है ये खत्म कर दिया और यहां पर मैंने क्या लिख दिया, 5 लिख दिया। अब ये लिखा हुआ है a प्लस इक्वल टू 5। a प्लस इक्वल टू 5 का बिल्कुल वही मतलब है जो a इक्वल टू a प्लस 5 का मतलब है। जो आपके कंपाउंड ऑपरेटर्स हैं ये कहां पर इस्तेमाल हो सकते हैं, जहां पर दोनों साइड पे सेम वेरिएबल होगा। हमारे पास इसी तरह से a माइनस इक्वल टू 5 हो सकता है, a मल्टीप्लाई इक्वल टू 5 हो सकता है, a डिवाइड बाय इक्वल टू 5 हो सकता है। इसका फायदा ये है कि आपको एक ही जो आपका वेरिएबल है वो दोनों साइडों पे लिखना नहीं पड़ता। ये एज सेम एज दिस स्टेटमेंट है। आप लिखें a इज इक्वल टू a प्लस बी। अब इसमें ये नहीं है कि इसके साथ एक कांस्टेंट का होना जरूरी है, इसके साथ दूसरा वेरिएबल भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको क्या करेंगे जी, हम लिखेंगे a, यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस, और प्लस के साथ क्या लिखेंगे इक्वल टू, और ये वाला वेरिएबल हम खत्म कर देंगे। दो दफा हमने ऑपरेटर्स आपस में रिप्लेस कर दिए, ये वेरिएबल खत्म किया और इधर क्या लिख दिया b। इसका क्या मतलब है, a इज इक्वल टू a प्लस बी। इसको हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ये हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये पूरी की पूरी जो लाइन है इसको हम कहते हैं ये क्या है हमारे पास, कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन। कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन, कंपाउंड असाइनमेंट एक्सप्रेशन वो एक्सप्रेशन है जिसके अंदर हम कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स को इस्तेमाल करते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? आज के लेक्चर में हमने देखा असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। असाइनमेंट ऑपरेटर जो हम नॉर्मली इक्वल टू का जो साइन यूज करते हैं उसको कहते हैं। वो करता क्या है, वो आर वैल्यू को एल वैल्यू के अंदर रखवाता है। उसके बाद हमने देखा असाइनमेंट स्टेटमेंट कौन सी है। असाइनमेंट स्टेटमेंट वो स्टेटमेंट होती है जिसके अंदर हम असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद हमने देखा असाइनमेंट स्टेटमेंट की टाइप्स कौन सी हैं। एक सिंपल असाइनमेंट स्टेटमेंट थी, एक हमारे पास उसकी जो है वो कंपाउंड असाइनमेंट स्टेटमेंट थी जिसमें हम एक वैल्यू एक से ज्यादा वेरिएबल्स को एक ही टाइम पे रखवा सकते हैं। और लास्ट पे हमने देखा कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स कौन से होते हैं, ऐसे ऑपरेटर्स जो एक ही वेरिएबल को दोनों साइडों पर जब लिखा हुआ हो तो हम उसको रिमूव करके इसको यूज कर सकते हैं। ये किसी वेरिएबल की वैल्यू के अंदर कोई इंक्रीमेंट या कोई डिक्रीमेंट करने के लिए जो है वो नॉर्मली इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।